की सच्ची घटना में एक महिला होती है जिसकी उम्र 40 साल के आसपास होती है। उस महिला का जो पति होता है वो विदेश बाहर रहकर पैसा कमा रहा था। वो महिला गांव में ही अपने बच्चों के साथ रहा करती थी, लेकिन उस महिला के अंदर एक चीज की कमी होती है। जब भी वो महिला किसी गैर मर्द को देखती थी तो उसके अंदर की प्यास जाग जाती थी। वह सोचती थी कि यही मर्द उसकी प्यास को बुझाएगा। फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो महिला अपने ही पड़ोसी का रहने वाला एक युवक से गलत संबंध बना लेती है, अलग रिश्ते में जुड़ जाती है और वो महिला उस आदमी के जरिए अपनी इच्छा को पूरी करती रहती है। वो आदमी हमेशा उस महिला के घर आता था और उसी के जरिए अपनी इच्छाएं को पूरा कर रही थी। एक दिन ऐसा होता है कि उस महिला का जो बेटा होता है दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। इसके बाद वो अपनी माँ से कहता है कि तुमने तो अपनी इच्छा पूरी कर ली, लेकिन मेरी जो इच्छा है उसे पूरी करो। इसके बाद वो महिला कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी भी इच्छा पूरी करूंगी। इसके बाद दोस्तों आगे कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना आपको रोमांचित तो करेगी ही, साथ में मनोरंजन करेगी और इसके अलावा आपको बहुत सारी सबक और सीख भी देने वाली है। तो आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। ये घटना में क्या होता है, कहाँ की है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति वॉइस की जो फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रखेगी। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और हमको मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोग के बीच में ऐसे जो क्राइम की सच्ची घटना है ये घटना ला सकूं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमारा जो चैनल है आपको कभी नाराज नहीं होने देगा, क्योंकि इसी चैनल पर आप लोग को इसी तरह की जो क्राइम की घटना है हमेशा मैं लाती रहूंगी। दोस्तों आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है ये घटना है मध्य प्रदेश के मुरैना जगह से निकलकर सामने आ रही है। इसी शहर जगह में एक गांव है। उस गांव में एक लक्ष्मी देवी नाम की औरत रहती थी जिसकी उम्र 40 साल के आसपास होती है। लक्ष्मी की शादी आज से 20 साल पहले एक संतोष नाम के आदमी से हो जाती है। जब दोनों की शादी हो जाती है तो दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश रहते हैं। जैसे कि नई नई किसी की शादी होती है तो उनकी जिंदगी में अलग ही खुशियां होती है, उसी तरह की दोनों पति पत्नी खुश रहते हैं। उन दोनों की जिंदगी में सब कुछ अच्छा खासा चल रहा होता है और इनकी शादी को 20 साल भी हो जाते हैं। इन 20 साल में इनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। जब इनका परिवार बढ़ने लगता है तो संतोष को लगता है कि वो बाहर जाकर कुछ पैसा कमाए और अपने बच्चे के भविष्य को बेहतर बनाए। इसके बाद उसे आसपास के लोगों से आए उसके दोस्त रिश्तेदार से पता चलता है कि झारखंड में ही एक बोकारो जगह है, वहां पर कई फैक्ट्रियां हैं और वहां पर काम करने से अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। इसके बाद संतोष इसके बारे में अपनी पत्नी लक्ष्मी को बताता है। लक्ष्मी भी तैयार हो जाती है कि हाँ आप ठीक जाइए, पैसा कमाइए, क्योंकि पैसा रहेगा तभी जिंदगी रहेगा और पैसे से ही सब कुछ होने वाला है। पैसा अगर आप अच्छा खासा कमाने लगेंगे तो हमारे जो बच्चे की भविष्य बेहतर बन पाएगी, अच्छे से उसकी पढ़ाई लिखाई हो पाएगी। वो अपने पति को बोकारो भेज देती है और कहती कि मैं यहाँ पर अपने बच्चों के साथ रह लूंगी। दोस्तों संतोष पैसा कमाने के लिए चला जाता है। इसके बाद दोस्तों जब लक्ष्मी का जो पति होता है बाहर चला जाता है पैसा कमाने के लिए, तो लक्ष्मी बिल्कुल अकेली सी हो जाती है और अपने पति की बगैर परेशान सी रहने लगती है। उसकी जो अंदर की प्यास है वो जाग जाती है। वो सोचती है कि उसका जो पति था सब कुछ उसे अच्छा खासा मिल रहा था, उसकी हर एक जरूरतें भी पूरा हो रही थी, वो चाहे जैसा भी कर लेती थी। इसके बाद वो गैर मर्दों में प्यार ढूंढने लगती है। किसी भी मर्द को देखती थी उसके अंदर की प्यास को जाग देती थी और वो सोचती थी कि यही मर्द उसके प्यास को बुझाएगा। इसी बीच लक्ष्मी की जो दिमाग में है अलग अलग खुराफाती चलने लगती है, अलग अलग मर्दों को अलग अलग नजरों से देखने लगती है। फिर दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि जो कि उसी का पड़ोस का रहने वाला एक संजय नाम का व्यक्ति होता है, जो कि संतोष का अच्छा खासा दोस्त होता है। जब भी संतोष बाहर से कमाकर यानी कि बाहर से अपने परिवार के पास आता था तो संजय उससे मिलने के लिए आता था। अब संजय लक्ष्मी के जब घर आता था तो संतोष से भी बातें करता था, साथ में लक्ष्मी को भाभी भाभी कहता था, लक्ष्मी से भी बातें करता था। इस तरह से जब उसकी नजर संतोष पर पड़ती है तो सोचने लगती है कि क्यों न संतोष को अपने प्यार के जाल में फंसाया जाए, क्योंकि जब ये मेरे प्यार के जल में फंस जाएगा मैं जैसा कहूंगी वैसा ही करेगा। इसके बाद दोस्तों जब भी संजय जो कि बाहर से अपनी ड्यूटी करके आता था, जिस वक्त आता था काम करके, उसी समय लक्ष्मी अपने दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी पूरी सज संवर कर। अब 2-3 दिन लगातार ऐसा ही करती है। जब भी दरवाजे पर पूरी बन ठन कर बैठ जाती थी और संजय से बात करने की कोशिश करती थी। अब संजय को भी ऐसा लगने लगता है कि जो लक्ष्मी भाभी है शायद उसे ऑफर दे रही है, उसे बातें कर रही है। कोई भी मर्द ऐसा यही चाहेगा, जो कोई भी महिला होगी अगर उससे बातें करेगी, उसके पास जाने की कोशिश करेगी तो वो भी इस बात को ठुकराता नहीं है। वो सोचता है कि सामने से जो ऑफर आया है उस ऑफर को स्वीकार कर लेता है
और जो लक्ष्मी चाहती थी वही वो भी चाहने लगता है। इसके बाद दोस्तों दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब तो जो संजय होता है पहले तो बाहर से बात कर लिया करता था, लेकिन अब हमेशा लक्ष्मी के घर चला जाता था, उसे घंटों बैठ के बातें करता था। इसी बीच समय बीता जाता है और दोनों में नजदीकियां बढ़ जाती है। नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दोनों एक साथ संबंध बनाने की सोचने लगते हैं। लेकिन लक्ष्मी के बच्चे हमेशा घर में मौजूद रहते थे, अब वो एक साथ मिले तो मिले कैसे, ये अड़चन बीच में आ जाती है। अब लक्ष्मी को लगने लगता है कि उसके जो बच्चे हैं जब स्कूल चले जाएंगे तभी इस अपनी काम को पूरा कर सकेंगे। इसके बाद वो संजय से कहती है कि तुम मेरे घर जब आना जब मेरे बच्चे दोपहर में पढ़ने चले जाएंगे। इसके बाद संजय भी इस बात को तैयार हो जाता है और खुश हो जाता है कि लक्ष्मी उसे अपनी ओर से ऑफर दे रही है इस काम को करने के लिए। दोस्तों जब एक दिन लक्ष्मी के जो बच्चे हैं स्कूल चले जाते हैं तो संजय लक्ष्मी के घर जाता है और उसके साथ घंटों समय बिताता है, उसके साथ गलत संबंध भी बनाता है। ये सिलसिला जब एक बार चलता है तो हमेशा चलता ही रहता है। जब भी लक्ष्मी के बच्चे घर पे मौजूद नहीं रहते, संजय लक्ष्मी के घर आता, उसके साथ मौज मस्ती करता, उसके साथ घंटों समय बिताता। लेकिन ये बात न ही लक्ष्मी के पति को पता चलता है, न ही आसपास के लोगों को पता चलता है। इसके बाद दोस्तों समय यूं ही बीत रहा था। एक दिन ऐसा होता है कि अगर कोई भी चोर कितने दिन भी चोरी क्यों न कर ले, लेकिन एक न एक दिन पकड़ा जरूर ही जाता है। उसी तरह लक्ष्मी के साथ भी होता है। कुछ दिन तो अच्छा खासा चलता है, वो अपनी हवस को पूरा करती है, वो जो चाह रही थी वो हो रहा था। लेकिन एक दिन उसके जो बच्चे हैं समय से पहले स्कूल से घर आ जाते हैं, क्योंकि स्कूल में किसी की मौत हो जाती है जिसकी पहले ही छुट्टी कर दी जाती है। जब उसके जो बच्चे होते हैं अब धीरे धीरे बड़े भी हो गए होते हैं। ये सिलसिला उन लोगों का कई सालों तक चलता आ रहा था। इधर लक्ष्मी को लगने लगता है कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब हमें सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो बच्चे को ये बात पता चलेगी तो अपने पापा से कह देंगे, जिससे कि हमारी बहुत बदनामी होगी। इसके बाद वो दोनों असावधानियां बरतने लगते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जब लक्ष्मी और संजय एक साथ घर में मौजूद रहते हैं, उसी समय बच्चे की स्कूल की छुट्टी हो जाती है, जिसकी वजह से उस लक्ष्मी का जो बड़ा बेटा होता है घर आ जाता है और घर आने के बाद दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है, जिसके बाद वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो इतना बड़ा हो चुका था कि वो सही गलत समझ रहा था। वो समझ जाता है कि जो अंकल है मेरी मम्मी के साथ क्या कर रहे हैं। इसके बाद वो संजय को बुरा भला बोलने लगता है, साथ में अपनी माँ को भी बहुत ज्यादा डांट फटकार लगाता है। अब लक्ष्मी को ऐसा लगता है कि किसी तरह अपने बेटे को बहलाए फुसलाया जाए कि दोनों जो जिस काम को कर रहे थे गलती से हो गई है। लेकिन जो लक्ष्मी का बेटा था सोनू इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि अपनी आंखों से पूरा नजारा देख चुका था। दोनों अपने अपने कपड़े ठीक करते हैं, अपने बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोनू उनकी बातों को नहीं सुनता है और संजय को मारने पीटने लगता है। संजय भी जो हट्टा कट्टा होता है वो भी लक्ष्मी के बेटे को मारने पीटने लगता है। अब जो लक्ष्मी ये देखती है कि जो स्थिति है काफी बिगड़ने वाली है, इसके बाद वो अपनी इस स्थिति को संभालने की कोशिश करती है, जैसे तैसे रोकने की कोशिश करती है। इसके बाद कहती है कि तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सोनू इस हद तक गुस्सा हो जाता है कि वो अंदर से एक भारी चीज लेकर आता है और संजय के सिर पर दे मारता है, जिसकी वजह से संजय की मौके पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों जब संजय की मौत हो जाती है तो जो सोनू होता है अपनी माँ से कहता है कि तुमने तो अपनी इच्छा पूरी कर ली, तुम जो चाहती हो गया, लेकिन मैं जो चाहता हूँ अब वो काम करो, नहीं तो मैं तो जेल जाऊंगा हूँ, साथ में तुम्हें भी लेकर जाऊंगा। इसके बाद लक्ष्मी कहती है कि क्यों नहीं, मैं तुम्हारी इच्छा भी पूरी करूंगी, क्या कहना चाहते हो। इस पर सोनू कहता है कि मैं इस लाश को ठिकाने लगाना चाहता हूँ, इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। इसके बाद दोस्तों दिन में तो उसी जो संजय की डेड बॉडी है अपने घर में ही रखते हैं, लेकिन जब रात का समय होता है तो सोनू और उसकी माँ उस डेड बॉडी को लेकर यानी कि संजय की डेड बॉडी को लेकर गांव से बाहर एक झाड़ी में फेंक देते हैं। लेकिन जब 2-3 दिन का समय बीतता है तो इधर झाड़ी में से बदबू आने लगती है, जिसकी वजह से लोगों को ये पता चल जाता है कि इसमें एक डेड बॉडी है जो कि गांव के ही रहने वाले संजय की है। अब इस बात की सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस जब इस सूचना को सुनती है तो इस केस की छानबीन करने लगती है, साथ में जो संजय की डेड बॉडी होती है पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जब इसकी छानबीन करती है तो पता चलता है जो कि संजय का मोबाइल नंबर का ट्रेस निकाला जाता है, तो पता चलता है कि उस समय का जो लोकेशन दिखा रहा होता है किसी के घर के नहीं बल्कि लक्ष्मी का ही घर के दिखा रहा था, जो कि फोन करके अपने घर बुलाई थी। इसके बाद पुलिस को सीधा शक लक्ष्मी पर जाता है। अब लक्ष्मी से पूछताछ की जाती है, साथ में पड़ोसी जो लोग होते हैं वो भी थोड़ी बहुत जान रहे थे कि संजय जो है लगातार लक्ष्मी के घर जाता है। इसके बाद जब पड़ोसी से भी ये बात पुलिस सुनती है तो पुलिस सीधा लक्ष्मी के घर जाती है और लक्ष्मी से
पूछताछ करती है। इस पर लक्ष्मी पूरी तरह से टूट जाती है और साथ में अपने बेटे का भी नाम लेती है। बताती है कि हमने और बेटे ने मिलकर सैन जी की डेड बॉडी को ठिकाना लगाया। फिर वो पुलिस से गुहार करती है कि आप लोग मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें मेरी पूरी गलती है। लेकिन सोनू ने जो क्राइम किया था उसकी सजा तो उसे मिलनी ही थी। हालांकि जो सोनू होता है वो अभी नाबालिग होता है, इसीलिए जो पुलिस होती है सोनू को बाल सुधार गृह में भेज देती है और जो लक्ष्मी होती है उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने। इस कहानी से आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर जो लक्ष्मी है अपनी हवस को शांत कर लेती, अपनी इच्छाएं को मारकर बढ़ जाती और जो कोई भी उसके सामने जो कोई भी दिक्कत थी, परेशान थी, अपने पति से बात करती थी, इस तरह से उसका परिवार नहीं उजड़ता और ना ही उसका जो बेटा था नाबालिग वो जेल की सलाखों के पीछे जाता। तो बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका राय का मुझे बेहद इंतजार है। और आप लोग भी अगर जो भी कुछ भी कदम उठा रहे हैं, जिस राह पर चल रहे हैं, काफी सोच समझकर चलिए, क्योंकि आने वाला जो अंजाम होता है बहुत ही दर्दनाक होता है। किसी की हत्या हो जाती है, कोई जेल के सलाखों के पीछे चला जाता है। तो आप भी जो कोई भी काम करे काफी सोच समझ कर करे, जो कि आपको भी अच्छा लगे और सामने वालों को भी अच्छा लगे। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जाते जाते मैं आप लोग से ये भी कहूंगी कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपनी जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आने वाली अगले वीडियो में उन दर्शकों का नाम ले सकूं और दिल से धन्यवाद कह सकूं। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।